जनाब प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। काफ़ी लोगों ने जी हमसे कहा कि आप किसी रेजिडेंट का हमें इंटरव्यू करवा के बताएं कि उनके क्या तासुरात हैं इधर। तो जनाब मैं बिल्कुल इस वक्त एक ऐसी ब्लॉग में घर पे आया हूँ क्योंकि मैं बेल करने लगा हूँ और रॉ वीडियो ही मैं अपलोड करता हूँ। तो देखें अगर ये इंटरव्यू देने को तैयार हो जाए, इनको इंट्रोडक्शन दे देते हैं अपना। तो अगर ये विलिंगनेस शो करते हैं तो जी हम इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ क्यों आए हैं और इनको ये जगह किस लिए पसंद है और घर बनाया है। बाकी और भी लोगों से जी मैं सोसाइटी के जो हमारे वेलफेयर के सदर हैं उनसे भी बात करूँगा। तो लेकिन ये कोई आ रहा है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। अच्छा, मैं एक B17 के एक मैंने प्रॉपर्टी चैनल बनाया है ये इस तरीके से कि यहाँ को प्रमोट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे काफ़ी ऑडियंस है। तो मैं असल में कुछ लोगों ने कहा जी आप यहाँ के रिहायशियों का इंटरव्यू करें। तो आप अगर हैं विलिंग तो मैं असल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान। अच्छा, आप यहाँ किराएदार है, मालिक मकान है? नहीं, मालिक मकान है। अच्छा, माशाल्लाह माशा। तो आपने यहाँ B17 क्यों सेलेक्ट किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है जी। असल में हमने पहले E16 में घर बनाया था। ठीक है, तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतनी ख़ास सोसाइटी नहीं थी। ठीक तो हो गया। ये हमें ज़रा सोसाइटी जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा अच्छी लगी, तो इस वजह से हमने और आपको कितना मतलब टाइम लगा यहाँ पे प्लॉट ढूंढने में आसानी से मार्केट में? क्योंकि लोगों का एक ये भी सवाल है, डीलिंग करते हुए प्लॉट नहीं मिल रहा होता। जी कुछ डिपेंड करता है कि आप किस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास गए हैं। हाँ, आपने ये प्रॉपर्टी बिल्कुल। कंसल्टेंट को ढूंढते हुए काफ़ी जो है वो ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे कज़न है, उन्होंने यहाँ पे लिया था प्लॉट। तो उनका जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट था उसी से हमने कांटेक्ट किया था। ठीक है, तो आपको कोई मसला नहीं हुआ नहीं, परचेज? कोई मसला नहीं हुआ। ये आपका 35-70-10 मरले जी, का ये घर 10 मरले है? का। माशाल्लाह। तो जनाब ये इनका जी घर है, ये उस्मान साहब। तो जी हम इनसे पूछते हैं, अच्छा आप क्या करते हैं? प्रोफेशनल हैं या स्टूडेंट हैं, क्या मैं स्टेटस? स्टूडेंट भी हूँ, थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हूँ। अच्छा अच्छा, जी, ज़बरदस्त। जी। तो स्टूडेंट आप क्या किधर पढ़ रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी? कॉमर्स वहाँ में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो आपके लिए तो ये जगह करीब है अगर बिल्कुल, देखें। बिल्कुल। जब हम यहाँ पे प्लॉट शॉट लिया था तो तब मैंने एडमिशन लिया। हम्म। तो उसके बाद मुझे 2 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे जो अवेलेबल हैं, केस भी थी जो B17 के अंदर हाँ ही जी, है। बिल्कुल है। और वो यहाँ से 10 मिनट के फासले पे जो है वो कॉमर्स वहाँ भी है। तो इसका मतलब है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हायर एजुकेशन में साथ ही यूईटी टेक्सला आ बिल्कुल, जाती है। यूआईटी टेक्सटाइल हाई टेक हाई आपका टेक आ पूरा जाती है। है, एक बिल्कुल, सिटी बिल्कुल। बना हुआ है तो बिल्कुल, एजुकेशन का। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल जनाब, ये तो बड़ा अच्छा है। तो अच्छा, आपको यहाँ कम्यूट का कोई मसला तो नहीं आने जाने में? डेफिनेटली जी, गाड़ी अगर नहीं है गाड़ी है, बाइक है, अवेलेबल है, तो वो कोई मसला नहीं है। अभी तक तो हमें कोई जो है वो इशू नहीं हुआ कि और सोसाइटी की और कोई ख़ास बात जो आप बताना चाहें लोगों को कि जी ये इसमें ज़रूर आना चाहिए घर बनाएं इन्वेस्टमेंट के? इसका मेरे ख्याल से ये है कि एक तो वेलफेयर ग्रुप बना हुआ है। जी जी। वेलफेयर ग्रुप बहुत कम सोसाइटीज़ में मेरा ख्याल है बने होते हैं। हाँ, नहीं होते, जो बिल्कुल ठीक कह रहे आपको मसला है, कोई मसाइल है, कोई किसी किस्म का भी अगर कोई मसला मसाइल है तो आप जो है वो उसको वेलफेयर ग्रुप में अपनी शेयर कर लें। हैं। वहाँ पे हर ब्लॉक के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, वो आपके मसाइल मसले हल करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जो है वो 100% तो नहीं होता, ठीक लेकिन है, काफ़ी हद तक जो है लेकिन वो आपका कम्युनिकेशन से आपका मसले कम्युनिकेशन से को बिल्कुल। सॉर्ट करते हैं। और अगर आप डायरेक्ट मल्टी साइट ऑफिस आपके पास अवेलेबल है तो आप जाके जो है तो सिक्योरिटी के बारे में क्या कहेंगे यहाँ की? सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। कुछ फ्लॉज ऑब्वियसली हर सोसाइटी में होते हैं। हाँ, परफेक्शन तो नहीं होती, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है बिल्कुल, जनाब। बिल्कुल रहती है। बिल्कुल तो रहती वो है। लेकिन जो है वो जो भी हम कंप्लेंट वगैरह करते हैं उससे जो है वो काफ़ी सुनी जाती है आपकी सुनी बात। जाती है। अच्छा, इसमें ये मुझे बताएं, हमें एक सवाल जी किसी ने किया था, कोरोना के दिनों में आप यहाँ पे थे इस सोसाइटी जी, में? जी, बिल्कुल था। अच्छा, लोगों ने जी कहा कि कोरोना के दिनों में लॉकडाउन हो गया था तो यहाँ खाने पीने की चीज़ें मिल जाती थी मार्केट वगैरह में। आपका बिल्कुल मिल कैसा जाती एक्सपीरियंस रहा इसका? बिल्कुल मिल जाती थी, बिल्कुल। आपको क्योंकि हम मेन इस्लामाबाद में हमने जोन 1 में देखा था जी, आटे जी। की शॉर्टेज हो गई थी। पिंडी की में भी यही हुआ था शुरू मार्च नहीं, अप्रैल में तकरीबन। नहीं, यहाँ पे मार्केट्स हैं, अवेलेबल हैं, मार्ट्स भी बने हुए हैं। तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आपको मतलब हर चीज़ जो रोज़मर्रा की होती है बिल्कुल, वो मिल बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल अवेलेबल थी, तो बिल्कुल अवेलेबल थी। आप इसको अगर हम 1 से लेकर 10 तक की सोसाइटी को रेट करें, आप क्या रेटिंग आपकी आएगी? 7.58, ओके, 7.5। ये काफ़ी अच्छी आपके यानी जी, कि तासुरात हैं। जी। तो उस्मान, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि इस B17 के अंदर आप लोगों का फ्यूचर क्या आप देखते हैं कि ये इस घर में रहना पसंद करेंगे या किसी और जगह आप मूव करने को प्रेफर नहीं, करेंगे?
कभी कभी दिल करता है पुराना, जब रोड्स नहीं बनी हुई थी, अब तो माशाल्लाह हमारे बिल्कुल साथ रोड कारपेट हो गई है, साथ कमर्शियल शुरू हुआ हुआ है, साथ जो है बिल्कुल। वो मस्जिद तकरीबन शुरू होने वाला हिसाब है। जी तो जी। वो तो अब तो मेरा ख्याल है कि अब हम यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह। ये जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब B17 के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे अगर कोई आना चाहता है, या ये क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स हैं जी और मोस्टली हमारे जो ऑडियंस है वो ओवरसीज़ ज़्यादा है हमारे सही इस वक्त, जो है ना, सही एक होता सही। है लोकल, ये जी जी ओवरसीज़ सही सही। तो इस हवाले से जी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी और रहने के हिसाब से आप क्या रिकमेंड करेंगे? मेरा ख्याल है कि डिपेंड्स ऑन योर बजट। पहली बात जो है कि बजट आपका अगर है तो आपको 1.5 करोड़ 2 करोड़ से लेके आप एक फ़ाइल जो है वो 20-22 लाख तक भी अवेलेबल है। बिल्कुल तो है। आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल। आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से तो ओवरऑल सोसाइटी बहुत अच्छी है, और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, और रेजिडेंट अगर आपने करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और एक आखिरी सवाल मैंने ये पूछना था कि B17 आपकी चॉइस E16 के मुकाबले में बना, तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या चीज़ जो बेस्ट आपको नज़र आती है इन मेरा दोनों? ख़्याल से इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स वगैरह और जो बेसिक फैसिलिटीज़ बंदा जो है वो चाहता है कि अगर मैं एक जगह अपना घर बनाऊँ तो वो कैसा बनाना चाहिए मुझे, चलें, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ठीक हो गया ना। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब, थैंक यू ना। थैंक यू अस्सलाम सो वालेकुम। मच।